गोल सेटिंग। जिन्होंने भी यहाँ पे ज्वाइनिंग ले लिया, ज्वाइनिंग लेने के बाद में ये काम क्यों करना है, ये अगर उनको समझ में आ गया तो आगे तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के बाद में ये काम को क्यों करना है अगर वही मालूम नहीं है, तो 2 4 5 लोगों ने मना कर दिया तो छोड़ के भाग जाएंगे, ये काम मेरे से नहीं होगा, है ना, कोई मेरी बात को सुनता नहीं है, मानता नहीं, ऐसा करके भाग जाएंगे। लेकिन अगर उनका वाई क्लियर कर दिया जाए कि ये काम को क्यों करना है, अगर ये उनको क्लियर कर दिया जाए, 10 मना कर दे, 50 500 लोग मना कर दे, फिर भी वो टिका रहेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात होती है, वो होता है ड्रीम सेटिंग, यानी कि गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करना अति आवश्यक होता है। जब अगर पावरफुल तरीके से जिसने भी न्यू ज्वाइनिंग लिया है उसका गोल सेटिंग कर दिया जाए, तो कोई भी आपके साथ में छोड़ के नहीं जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर में बहुत बड़ी कामयाबी तक वो पहुंचेगा। और किस तरीके से हमें ड्रीम सेटिंग करना चाहिए, हालांकि हमारे साथ में कई सारे ऐसे लीडर लोग हैं जो ऑलरेडी ड्रीम सेट करते हैं, ऑलरेडी ड्रीम सेट करते हैं और कामयाब हो रहे, लेकिन मैं उन हमारे जो नए मित्र है उनको भी मैं ये बताना चाहूंगा, मैं उनको सिखाना और समझाना चाहूंगा कि जो सही में आगे बढ़ पाए। मैंने गोल सेटिंग क्या है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं खास और आपको कुछ बातें बता देना चाहूंगा इसके बारे में। ऐसा कहा गया है कि जिनके गोल नहीं होते हैं, जिनके सपने नहीं होते हैं ना, उनकी जिंदगी गोल गोल ही होती है। जहां से शुरुआत करते हैं वहीं से उनकी समाप्ति भी वहीं पे हो जाती है। यानी कि क्या होता है, पूरी जिंदगी भर अगर कितना ही मेहनत कर ले, रात दिन मेहनत कर ले, लेकिन अगर गोल नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है, होता क्या है कि वो घूम फिर कर वहीं पे आ जाते, दाल रोटी और मकान, उसी में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। और ऐसा भी कहा गया है कि जिनके कोई गोल नहीं होते ना, वो दूसरे के गोल पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। रिपीट करता हूँ कि जिनके कोई गोल नहीं होते, जिनका कोई ध्येय नहीं होता, वो दूसरे के ध्येय पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और पूरी जिंदगी भर टेंशन में गुजार देते हैं दूसरे का गोल पूरा करने के लिए। तो अगर दूसरे का गोल पूरा करे, उससे अच्छा खुद के गोल पूरे करना चाहिए। तो इसके लिए जो बहुत जरूरी है कि खुद का गोल रखे और उसको पूरा किया जाए। तो ये बात मैं उनके लिए है, ये आपको सीखना है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको सीखना है और ये उनके साथ करना है कि जो हमारे साथ में नए जुड़ने वाले हैं, उनके साथ करना है आपको। और अगर आपका भी नहीं हो पाया है गोल सेटिंग, अगर आपका भी नहीं हुआ है तो आपको भी करना है। और इसके लिए क्या करना है कि कोई रफ वाली नोट में नहीं रखना है ना, कोई रफ वाली डायरी नहीं रखना है। एक नई अच्छी वाली एक 2022 की एक नई डायरी लेनी है और उसी के अंदर में आपको गोल सेटिंग करना है। ये अगर ये गोल सेटिंग कर लिया तो आपका सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर गोल सेटिंग नहीं हुआ है आपका तो नक्की नहीं है कि कितने दिन के मेहमान रहेंगे हम यहाँ पे हमारे साथ में। तो इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनका गोल सेटिंग नहीं हुआ है तो वो अपने एक नई डायरी लेंगे और उसी के अंदर में लिखेंगे। तो किस तरीके से गोल सेटिंग करना है, हालांकि जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम के अंदर में जुड़े उनको तुरंत ही आप गोल सेटिंग करें, ताकि 2 4 10 लोग मना करें फिर भी वो टिके रहे। तो ये आप जिम्मेदारी समझिएगा और ये आपकी जिम्मेदारी है और ये कंपलसरी करना है। तो गोल सेटिंग किस तरीके से करना है, अच्छा इससे पहले मैं बता दूं, मैं भी जब इस फील्ड में आया तो मेरा भी कोई साधारण से मैं ठीक ठाक ही था, मेरा कोई इतना लंबा बड़ा कोई गोल नहीं था। मैं जब इस फील्ड में आया था तो मैं भी 2 व्हीलर से चलता था और बहुत बड़ी समस्या ये हो जाती थी कि हमेशा मेरा जो 2 व्हीलर रहता था हमेशा रिजर्व में चलता था। कभी कभार ऐसा हो जाता था कि 2 व्हीलर के अंदर में पेट्रोल डालने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे मेरे पास में। ऐसी वाली तकलीफें मेरे साथ भी हुआ करती थी। तो ये मेरी ऐसी जिंदगी में भी जिया करता था। इस काम को जब मैंने शुरुआत किया था तो वो टाइम पे मैं 20,000 रुपया की एक साधारण सी नौकरी में ही किया करता था। सिलवासा के अंदर में रहता था, चाली में रहता था और 20,000 की साधारण सी मैं भी नौकरी किया करता था। जब इस काम को मैंने शुरुआत किया था वो टाइम की बातें हैं ये। भाड़े के घर में रहता था, एक चाली के अंदर में भाड़े का घर था, 900 रुपया भाड़ा हुआ करता था वो टाइम पे। वो 900 रुपया भाड़े वाली एक चाली के अंदर में मैं ही रहता था, 1000 भी नहीं था, 900 रुपया ही था। तो आप सोच सकते हो कि 900 रुपया जिस रूम का भाड़ा होता होगा वो कैसी रहती होगी। छोटा सा घर था, उसके अंदर में चौकड़ी था और थोड़ा सा किचन था और हम 2 और हमारे 2, हम इतने ही जन सो सकते थे। इतना छोटा सा घर था, उसके अंदर में मैं रहा करता था, मैं रहता था। तो ये मेरी साधारण सी एक लाइफ थी वो टाइम पे मैं जब जुड़ा था। लेकिन मैं आया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आईडी ली और मेरे सीनियर अगले ही दिन मेरे घर पे आए और उन्होंने मेरा ड्रीम सेट किया, गोल सेटिंग किया। और गोल सेटिंग किया तो मुझे एक बात समझ में आया
कि ये काम करूंगा तो आने वाले दिनों के अंदर में मेरे पास बहुत सारी चीजें हो सकती। मेरे सीनियर लोगों ने जब गोल सेटिंग किया तो मुझे यह समझाया कि आने वाले दिनों के अंदर में अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आने वाले 3-4-6 महीने के अंदर में आपका एक अच्छा वाला मोबाइल हो सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे कपड़े हो जाएंगे आपके, थोड़ा जीवन शैली में थोड़ा सुधार आ जाएगा, ये समझाया। अगर साल भर मेहनत किया जाए, 6 महीने से लेकर साल भर अगर मेहनत किया जाए तो अच्छी टू व्हीलर हो सकती है, ये समझाया। अगर 1 साल से ज्यादा यहाँ पे टिक जाएंगे तो खुद की कार भी हो सकती है, ये समझाया। अच्छे घर में रहने के लिए चले जाएंगे, ये समझाया। 2-3 साल अगर इसके पीछे मेहनत कर लिया जाए, यहाँ पे मेहनत कर लिया जाए तो खुद का घर हो सकता है। अगर 3 साल से लेकर 5 साल तक अगर आपने मेहनत कर लिया तो आप अमीर लोगों की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ये मुझे कब समझाया गया, जब मेरे घर पे मेरे सीनियर आए, मैं जुड़ा, उसके अगले दिन ही मेरे सीनियर आए और उन्होंने मेरा गोल सेटिंग किया, तब समझाया। तो मुझे एक बात समझ में आया कि अगर यहाँ पे आने वाले 3-4-5 महीने 6 महीने के अंदर में अच्छा मोबाइल आ सकता है मेरा, तो करना चाहिए। 1 साल में मेरा अच्छी टू व्हीलर आ सकती है तो करना चाहिए। और साथ साथ में 1 साल से ज्यादा अगर 1-1.5-2 साल तक अगर मैं यहाँ पे टिक गया तो मेरी खुद की कार आ सकती है। इतनी बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिल सकती है और आने वाले 3 से 5 साल के अंदर में मैं अमीर इंसान बन सकता हूँ, तो मुझे जरूर करना चाहिए। ये मुझे कब समझ में आया, जब मेरे सीनियर आए और मेरा गोल सेटिंग हुआ, तब ये बात मुझे समझ में आया। तो इसके लिए ये अति आवश्यक है गोल सेटिंग करना। और ये गोल सेटिंग कब करना है, आईडी लेने से 1 या 2 दिन के अंदर में ही किया जाए तो उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी हमारे साथ में जिन्होंने आईडी लिया है, वो आप बोलो ना बोलो, वो बहुत सारे लोगों से बात करना चालू ही कर देगा, बहुत सारे लोगों से बातचीत करना चालू ही कर देगा। और हमारा यहाँ पे मार्केट कैसा है, हर जगह का मार्केट सेम ही है कि हमारे से पहले कई सारे कंपनी वाले उनके पास में पहुंच गए हैं, खटा मीठा अनुभव हो चुका है। अगर 2-4 लोगों ने अगर मना कर दिया तो आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, काम करना बहुत दूर की बात है, वो आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। अगर आपको सामने से आते हुए देखा तो दूसरी गली बदल लेंगे, है ना, आपसे मिलना भी नहीं चाहेंगे। ये सिचुएशन जरूर हो सकता है आपके साथ में। तो इसके लिए आईडी लिया, आप अगले दिन या उसके अगले दिन 1 या 2 दिन के अंदर में उनका ट्रिप सेटअप कर लिया जाए, ताकि जितने भी मना करने वाले लोग मिले फिर भी वो टिका रहे। मेरा गोल सेटिंग हो गया था तो मेरा शुरुआत के 3 महीने के अंदर में मैं 1 रुपया भी मैं नहीं कमा पाया था, फिर भी टिका रहा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे गोल सेटिंग करने के बाद ये समझ में आ रहा था, मुझे दिखाई दे रहा था कि अगर मैं यहाँ पे टिका रहूंगा तो आने वाले दिनों के अंदर में मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है। ये मुझे समझ में आ गया था, उसके लिए मैं टिका रहा था। अगर ये मेरे से समझ में नहीं आया रहता तो मैं यहाँ पे नहीं टिका होता था। इसके लिए बहुत जरूरी होता है। तो गोल सेटिंग किस तरह से हमें करना है, तो गोल सेटिंग अगर करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है। 3 टाइप्स ऑफ गोल बनाना है हमें। कैसे गोल बनाना है हमें कि सबसे पहले शॉर्ट टाइम, यानी कि टूक समय में पूरा था ये वह गोल, शॉर्ट टाइम में जो पूरा हो सकता है ऐसा गोल बनाना है। उसके लिए टाइम रखेंगे हम लोग 3 महीने से लेके 1 साल में जो पूरे हो सकते हैं वो गोल रखने हैं हमें। उसके बाद में मिडल टर्म के गोल हम लोग रखेंगे 1 साल से लेकर 3 साल में जो पूरे हो सकते हैं ऐसे गोल रखेंगे। उसके बाद में लॉन्ग टर्म के गोल रखेंगे जो 3 साल से लेकर 10 साल, या फिर ये भी आप समझ लो कि पूरी जिंदगी भर के गोल, ये समझ लो हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग गोल्स डिसाइड करना है। और किस तरीके से करना है, आपको एक डायरी लेनी है। जैसे मेरी डायरी है तो पहला जो पन्ना रहेगा उसके अंदर हम खुद का नाम लिख देंगे। जैसा कि ये डायरी का पहला पन्ना है, उसका अंदर में मैंने मेरा नाम लिख दिया है, विपिन गामित। तो पहला पन्ना ये लिख दिया। पहला पन्ना नाम के लिए रख दिया, क्योंकि हो सकता है हम, है ना, ये हमारी ऐसी आदत ही रही है, सबकी आदत ही है कि डायरी लिया जाए तो पहले पन्ने पे खुद का हम लोग नाम लिख ही देते हैं। हालांकि ये बताने की बात नहीं है, लेकिन ये नाम लिखा। फिर अगले पेज पे ऊपर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है अगले पेज के ऊपर में, देखो एकदम ऊपर के साइड में देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ जय लिखा है। ये जय आधा अधूरा मैंने लिखा है कि सबसे पहले यहाँ पे भगवान का नाम लिया जाए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान का नाम लिखा जाए यहाँ पे। अगर आप क्रिश्चियन है तो जय ख्रिस्त लिख सकते हैं, जय साईं बाबा लिख सकते हैं, जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं, जय सिया राम लिख सकते हैं, जो भी माता जी को मानते हैं वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा भगवान का, जो हमारा इष्ट देव है, उनको याद करना है। कोई भी बड़ा काम किया जाए तो भगवान का नाम लेके किया जाए, क्योंकि धार्मिक भगवान एक ऐसी है ना,
परम पिता परमेश्वर भगवान एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हर पल हमें मदद करती है। मैं भगवान के अंदर में मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ। मैं एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें हर पल हमें साथ देती है, हमें मदद करती है। तो इसके लिए कोई भी काम की शुरुआत किया जाए तो भगवान का नाम लेकर शुरुआत किया जाए। तो ये उनके लिए है कि जो आपका नया न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बना है, आप उनको बोलो कि ये जगह पे आप आपका भगवान का नाम लिखो, और जो भी हम लोग ये प्लानिंग करने वाले हैं ये आने वाले दिनों के अंदर में सफल हो जाए, ये कामना करके आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको उनको लिखवाना है। वो जैसे ही लिख दे उसके बाद में जिस तरह से मैंने लिखा है, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप बाद में नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, ताकि आपको गोल सेटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा रह जाएगा, है ना। पहले आपका कर लिया जाए तो आप देख के भी आप बाद में कर सकते हैं। जैसा एक नंबर दिया है और उसको राउंड किया हुआ मैंने, है ना। यहाँ पे देखो एक नंबर किया है और उसमें राउंड किया है। देखो ये मैंने पीपीटी बना के भी मैं कर सकता था, लेकिन डायरी में लिखा हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। डायरी में लिखा है और उसका फोटो लिया हूँ और वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो एक नंबर दिया है, उसके बाद में लिखा शॉर्ट टर्म गोल, है ना। शॉर्ट टर्म गोल लिखा हुआ है, वो लिखा है 3 months to 1 year। इतने टाइम के अंदर में हमें पूरे करना है। और ये लिखना है कि 3 महीने से लेके 1 साल में अगर आपने 1 लाख रुपया अगर आपने कमा लिया, तो ये 1 लाख रुपया में से आप क्या ले सकते हो, आप क्या लेंगे। मान लो कि आपको 1 लाख रुपया दे दिया जाए, तो ये 1 लाख रुपया से आप क्या लेना चाहेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ नंबर ही दिया हुआ है 1 2 3 4 5। यहाँ पे 45 नहीं है, ये डबल 5 हो गया था, तो 4 के बाद में 5 हो गया था, तो आप समझ लीजिएगा। तो 1 2 3 4 5, अगर आपके पास में 1 लाख रुपया आ जाए तो आप ये 1 लाख रुपया से आप क्या खरीदी करेंगे, तो वो नंबर लिखने हैं, यानी कि वो चीजें लिखनी है आप, है ना। हो सकता है अगर 1 लाख रुपया आप कमाएंगे तो आप क्या लेंगे पहले। अगर आपके पास में अच्छा मोबाइल नहीं है तो आप अच्छा मोबाइल लेंगे पहले। अगर आपके पास में 2 व्हीलर नहीं है तो आप 2 व्हीलर लेंगे। ये हमारा सबसे बेसिक जरूरी वाली बातें होती है। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो आप लैपटॉप लेंगे, है ना। आपके पास में लैपटॉप नहीं तो लैपटॉप लेंगे। किसी को कुछ ज्वेलरी लेना है, छोटी मोटी ज्वेलरी लेना आप ले सकते हैं। किसी को घर में अगर आपको अच्छा टीवी की जरूरत है, एलसीडी टीवी की जरूरत है, आप एलसीडी टीवी का सपना रख सकते हैं। एक अच्छा फ्रिज का सपना भी रख सकते हैं, एक गोल्ड चेन का सपना भी रख सकते हैं। यानी कि ऐसी छोटी छोटी बातें कि जो 1 लाख रुपए के अंदर में आप ले सकते हैं। तो वो सामने वाले जो हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो बना है उनको लिखवाना है, ये उनको लिखवाना है। अगर आप अभी नए जुड़े हो तो आपको लिखना है। अगर आपको 1 लाख रुपया दे दिया जाए तो आप वो 1 लाख रुपये से आप क्या ले सकते हैं, 5 चीजें ऐसी क्या ले सकते हैं, तो वो लिखवाना है, लिखना है उनको। और वो, है ना, अगर आपका हो रहा है तो आपको लिखना है। और आप जिनको भी ड्रीम सेटअप करने के लिए जाएंगे उनको ये लिखवाना है आप। उसके बाद में नीचे लिखना है मिडिल टर्म का गोल लिखना है। 1 साल से लेकर 3 साल अगर आप यहाँ पे टिक जाएंगे तो 25 लाख रुपया तो आप जरूर कमा लेंगे। यानी कि 25 लाख रुपया लिखा हुआ है। अगर आपके पास में 25 लाख रुपया आ जाए तो आप क्या लेंगे, वो 25 लाख में से क्या क्या लेंगे, ऐसी 5 चीजें आपको लिखना है। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं कि अगर आपके पास 25 लाख रुपया आ जाए, कार जरूर आ सकती है, ये तो कार लिख सकते हैं। घर भी हो सकता है, आपका घर भी लिख सकते हो, है ना। कुछ डाउन पेमेंट भर के घर जरूर लिया जा सकता है। अगर आप भाड़े से रहते हो तो घर ले सकते हो। अगर आपका खुद का घर है तो दूसरा घर फिर से भी ले सकते हैं, या तो फिर अच्छा घर बनाने के लिए शुरुआत कर सकते हो आप, तो ये कर सकते हो। घर में रहने के लिए अच्छा सोफा सेट ले सकते हैं, अच्छा वाला फ्रिज ले सकते हो, कुछ ज्वेलरी ले सकते हो, या फिर जो भी वॉशिंग मशीन ले सकते हो। एक बढ़िया वाला 40 इंची का 50 इंची का एलसीडी टीवी ले सकते हो, होम थिएटर ले सकते हो। तो ये ऐसा बेसिक जो हमें नीड है वो ले सकते हैं हम। तो अगर ये मैं कुछ उदाहरण दिए, ये आप लिख सकते हैं, ये ले सकते हैं आप। अगर आपके पास में इतने पैसा, अगर आप 3 साल तक टिके रहेंगे, इतने पैसा आप जरूर कमा लेंगे। क्योंकि मैं मेरी बात करूं, मैंने तो ज्वाइनिंग लेने से मैंने सिर्फ 13 महीने के अंदर में मैंने खुद की कार ले लिया था। मैंने ज्वाइनिंग से 13वां महीने के अंदर में मैंने मेरी खुद की कार लिया था। तो आप भी जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वो कैसे ले सकते हैं इसके बारे में हम आपको जरूर बताते जाएंगे। टाइम पे हम आपको जरूर समझाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, जरूर बताते जाएंगे। तो ये लिखना है आपको कि मिडिल टर्म के गोल के अंदर में 25 लाख रुपया अगर आपके पास में आ जाएगा तो आप क्या क्या लेंगे। उसके बाद में लॉन्ग टर्म का जो गोल होता है, अगर आपके पास में 10 करोड़ रुपए की इनकम हो जाए, कब की बात है ये, 3 साल से लेकर 10 साल तक, अगर आप इतना साल यहाँ पे टिके रह जाएंगे तो आप जरूर यहाँ पे कामयाब हो जाओगे और इतने पैसे आपके पास में जरूर आ जाएंगे।
तो ये लॉन्ग टर्म का गोल है। 3 साल से लेकर 10 साल में अगर आपके पास में 10 करोड़ रुपए के अगर आपके पास आ जाएंगे, तो आप वो 10 करोड़ रुपया कहाँ पे खर्च करेंगे, आप क्या क्या लेंगे उसके अंदर में। उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हो कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप 10-15 लाख की कार एक जरूर हो जाती है आपका। अगर इतना पैसा आएगा 10-15 लाख की कार आप जरूर ले सकते हो। खुद का एक बंगलो जरूर ले सकते हो। 3 साल के अंदर अंदर में एक छोटा मोटा घर ले सकते हैं, लेकिन 3 साल से लेकर 10 साल के अंदर में एक विला, एक बंगलो आपका जरूर हो सकता है ना। ये 3 मिडल टर्म के गोल मैं सारे पूरे कर चुका हूँ। अब लॉन्ग टर्म के जो गोल वाले हैं, इनमें से भी मैं कुछ पूरा कर रहा हूँ अभी मैं। तो ये 3 साल तक का जो लिखाया है, ये तो मैं सारे पूरा कर चुका हूँ मैं। लेकिन मैं बात करूँ 3 साल से लेकर 10 साल वाले हैं, उनमें से भी कुछ पूरा कर रहा हूँ मैं। तो क्या हो सकता है, 10 लाख से लेकर 15 लाख की एक गाड़ी ले सकते हैं, मेरे पास में भी है। उसके बाद में बहुत अच्छा एक बंगलो ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये प्लानिंग था कि मेरा बहुत ही सुनहरा घर है, तो मैंने बंगलो के बाद में सोचा मेरा बहुत सुनहरा घर है ही। तो मैंने ये सोचा था कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, गाड़ी का शौक था मुझे। तो मैंने 4 बंगड़ी वाली गाड़ी ली, जो 50 लाख रुपए की गाड़ी आती है। वो मेरा शौक पूरा कर रहा हूँ मैं, विदेश यात्रा की शौक पूरा कर रहा हूँ। तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, एक 10-15 लाख रुपए की कार जरूर लिख सकते हो। प्रीमियर कार, ऑडी, मर्सिडीज, BMW कार ऐसी ले सकते हो। उसके बाद में बंगलो बनाने का सोच रख सकते हो। फार्म हाउस बनाने का सपना रख सकते हो, फार्म हाउस बनाने का सपना रख सकते हो। आप जिस सिटी के अंदर में रहते होंगे, वो सिटी के अंदर में सारे बैंक में अकाउंट होना चाहिए, सारे बैंक के अंदर में मेरे पैसे होने चाहिए, ऐसा सपना जरूर रख सकते हो। एक बहुत बड़ी शॉपी बनाने का सपना रख सकते हो। खुद की बहुत अच्छी एक ऑफिस बनाने का सपना जरूर रख सकते हो। उसके बाद में समाज सेवा के लिए भी आप जरूर सपने रख सकते हो कि आप जिस भी समाज के हो, वो समाज के आगे बढ़ाने के लिए या समाज को मदद रूप होने के लिए आप वो सपना भी जरूर रख सकते हो कि आपके समाज के लिए क्या क्या सपना रख सकते हो। कोई वाड़ी बना सकते हो, है ना, वाड़ी बना सकते हो समाज के लिए। या फिर आपके समाज के लिए एक अच्छा सा एक हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत कर सकते हो, जमीन ले सकते हैं और हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह ले सकते हैं, स्कूल बनाने के लिए ले सकते हो। आप जिस भी समाज के हो उसके लिए एक वाड़ी बना सकते हो, वहां पे संगठित हो सके, ये कर सकते हो। आपके समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग कर सकते हो। साथ साथ में लॉन्ग टर्म के गोल के अंदर में कुछ धार्मिक गोल भी हम लोग जरूर रख सकते हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या जो भी आप जो भी धर्म पालते हो, धार्मिक हेतु भी हम लोग गोल जरूर रख सकते हैं। अगर आप जिस भी धर्म के हो, उसका मंदिर, चर्च बनाने या उसकी सेवा करने के लिए भी आप गोल जरूर रख सकते हो। क्योंकि पैसा है तो धार्मिक सेवा भी हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं आज जीता जागता उदाहरण हूँ, मेरे पास अच्छे पैसे है, तो मैं जो धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ वहाँ पे। तो मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे जब सेवा करने का मुझे जब मौका मिलता है, तो बहुत दिल खोल के मैं सेवा भी करता हूँ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जितना दिया जाए उससे कई गुना ज्यादा हमें मिलता है ना। जितना सेवा के लिए हम लोग जितना उपयोग देते हैं, यानी कि सेवा के लिए हम लोग जितनी सेवा करते हैं पैसे से, उससे कई गुना ज्यादा हमें पैसे और मिलते हैं। तो आप धार्मिक गोल भी रख सकते हैं, यानी कि हम ऐसा गोल बनाएंगे कि बैलेंस में हम लोग गोल रखे, पैसे से जो कर सकते हैं वो गोल रखे, धार्मिक हेतु के लिए रखे, समाज के लिए भी रखे। तो हम लोग गोल को हम लोग बैलेंस में बना के रखेंगे। तो ये आपको बनाने हैं, ये लिखना है आपको। अगर 10 करोड़ रुपया आ जाए आपके पास में, तो आप क्या क्या लेंगे वो लिखना है। उसके बाद में आगे लिखना है कि लाइफ टाइम का गोल लिखना है। वो 10 गोल लिखना है आपको लाइफ टाइम। आपके पूरे परिवार के साथ में बैठना है और पूरे परिवार के साथ में बैठ के ये गोल डिसाइड करना है कि पूरी जिंदगी भर हमें क्या क्या करना है, पूरी जिंदगी भर हमें क्या क्या करना है। मैंने भी मेरे गोल सेटअप करके रखे हैं। फार्म हाउस बनाना है, एक रिसोर्ट बनाना है, हाईवे होटल बनाना है, और जो फार्म हाउस बनाऊंगा उसके अंदर में पूरा ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी बनाना है। वहाँ पे मच्छी का तालाब भी बनाना है, मुर्गा फार्म भी बनाना है, बकरा फार्म भी बनाना है। और जो जो फ्रूट्स मैं खा सकता हूँ, सारे फ्रूट्स वहां पे रहेंगे, सारे वेजिटेबल्स वहां पे रहेंगे, सारे धान्य वहां पे रहेंगे, ये सारी चीजें वहीं पे रहेंगे। और बहुत बड़ा वहां पे स्विमिंग पूल भी बनाएंगे। और आप और हम लोग जब कोई मीटिंग करने को रहेगा तो हम लोग वहां पे मिलेंगे और बहुत अच्छे से मीटिंग करेंगे और वहां पे एंजॉय करेंगे। तो ये तरीके से हमारे गोल है। साथ साथ में मुझे मेरे पूरे लाइफ टाइम का मेरा गोल है कि मैं जब तक जीऊं तब तक मुझे 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का मैंने गोल रखा हूं। और मैं आज उसके लिए मेहनत करता हूं, है ना, कि आप भी सीखो। मैं इसके लिए आपको सिखाता हूं कि मेरा 1000 लोगों को करोड़पति बनाने का जो मेरा गोल है उसको मैं पूरा कर पाऊं।
देखो यहाँ पे मैंने फिर से ये आ भी गई, अगर 1 लाख रुपया है तो मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, ये सारी ऐसी चीजें आप जरूर ले सकते हैं। जो मिडिल टर्म वाला है उसके बारे में मैं अगर बताऊं तो ऐसे में कुछ पिक्चर देखा, एक अच्छी कार ले सकते हो, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए कर सकते हैं, घर ले सकते हो, ज्वेलरी ले सकते हैं, ये कुछ उदाहरण है, ये ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात किया जाए है ना, तो ये काफी सारी चीजें आप लिख सकते हो, वो नहीं लिखा। दूसरा वाला जो पेज है उसका अंदर में हमें ये लिखना है, तो वहां पे क्या लिखना है ना, ये लिखना है। पहला पेज में मैंने पहले दिखा के गया वो लिखना है, दूसरे पेज में ये लिखना है आपको 1 ईयर प्लानिंग, 1 साल का प्लानिंग सामने वाला जो नया पर्सन है उनको लिख के देना है। और उसके बाजू में लिखना 6000 की एक आईडी हम लोग गिनेंगे, तुरंत अगर कोई पूरा कर रहा है, कोई 3 आईडी से ज्वाइनिंग लेता है, तुरंत कोई 50,000 लाख रुपए से भी ज्वाइनिंग करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र जो बहुत फास्टली आगे बढ़ना चाहते हैं बड़ी आईडी से भी आते हैं। 1 से लेकर 12 महीना लिखा हुआ है, ये पहले महीने में कितना काम करना है, पहले महीने में क्या काम करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि साल भर आपको क्या क्या काम करना है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मंथ लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि ORG1 यानी कि ऑर्गेनाइजेशन 1 ये लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन 2 लिखना है और इनकम लिखना है। तो पहले महीने के बाजू में लिखना है कि ORG1 में एक डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग बनाएंगे और ORG2 में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पे और एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर में 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है, उनमें से जो आपके साथ में कंधे से कंधे मिला के काम कर सके, इसे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। अगर 2 लोगों को भी आपने आपके साथ में शामिल कर लिया और आप जो बोलेंगे वो करने के लिए अगर रेडी है तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। मैं बहुत खुशी से बताता हूँ मैं कि जब मैं जुड़ा था 2 लोगों के पीछे ही मैंने मेहनत किया, उसके साथ उसके बाद में और भी कुछ आए मेरे साथ में। ऐसा नहीं कि मैंने 2 जन को जोड़ा और उसके बाद में मैं आराम से बैठा रहा, ऐसा नहीं। मेरा प्रयास हर हमेशा चालू रहता था। मेरे साथ में अगर और कोई जुड़ जाएंगे तो उनको मैं मदद कर दूंगा, उन्हीं के नीचे मैं डाल दूंगा, ये करके मैं हर हमेशा मैं प्रयास करता था। तो आपका काम क्या है, पहले आप जुड़े, पहले महीने में आपने क्या किया, आपके दोनों साइड में एक एक जन को जुड़ा आपने, तो आपका 540 रुपया तक की आपकी इनकम भी हो जाएगी। तो दूसरे महीने आपको काम क्या है ना, दूसरे महीने आपका काम क्या है, आपके साथ में जो 2 जन जुड़े हुए हैं, दोनों साइड में एक एक जन जुड़े हुए हैं, उनको भी हमें 2-2 जन जुड़वाने के लिए मदद करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे में से हर कोई ऐसे इंसान है ना, हमारे में से सब ऐसे है कि जिनका 2-4 लोग तो जरूर जुड़ ही सकते हैं उनके साथ में। और ये जोड़ने के लिए आपको काम क्या है कि आप सामने वालों को पूरा विश्वास देंगे ना, सामने वालों को पूरा विश्वास दिलाएंगे। आप सामने वाले को आप बोलेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है, आप भी करो। आप जितना पैसा देंगे उसका सामान देने यानी कि प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। प्रोडक्ट पैसा दो, प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और हम लोग साथ में मिल के काम करेंगे, सिस्टम से काम करेंगे, तो मैं भी कामयाब होऊंगा और आप भी कामयाब होंगे। ऐसा मिलकर के हम लोग साथ में मिलकर काम करना है। आप जरूर जुड़ जाओ, है ना, आप जरूर इस काम को करो। ये आपको विश्वास दिलाना है। अगर आपने विश्वास दिला दिया तो सामने वाला आपके साथ रेडी हो जाएगा। तो ऐसा करके विश्वास दिलाओ, आप आपके साथ में जुड़ेंगे। तो पहले आपने जुड़वाइए, है ना। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा यार, 2-4-5 लोग तो ऐसे रहते ही, 2-4-10 लोग ऐसे रहते ही है कि आप बात करो और आपकी बातों को वैल्यू देते हैं, मानते हैं, या मजबूरी से बस या कुछ ना कुछ करके। लेकिन इतने लोग तो हमारे जान पहचान वाले जरूर रहते हैं जो हमारी बातों को मानते हैं, हमारी बात को वैल्यू देते हैं। तो जो माने ऐसे लोगों को आपको पहले जुड़ना है आपके साथ में, है ना। कुछ दोस्त हमारे ऐसे रहते हैं जो मना नहीं कर सकते हमें, और वो एक बार आगे बाद में उनको भी यही समझाना है कि जैसा आपके भी आपके जान पहचान लोग कुछ लोगों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ, ऐसा करके। तो इस करके जो आपके मित्र है उनको दूसरे महीने में उनको भी 2-2 जन का टारगेट पूरा करवाना है। तो अगले महीने आपकी इनकम हो जाएगी 1080 रुपया, और जो आपके मित्र है उनका पहला महीना कंप्लीट हो जाएगा, आपका दूसरा महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो जो दूसरे महीने में जितने जन आपके साथ में जुड़े हैं उनके साथ में फिर यही डुप्लीकेशन करवाना है ना। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो तीसरे महीने का टारगेट, यानी यहाँ पे एक ही चीज ध्यान देना है कि आपके साथ में 2 जन जुड़े, और वो जो 2 जन जुड़े हैं उनके साथ में भी 2-2 जन जुड़ते रहे, है ना, 2-2 जन डिस्ट्रीब्यूटर बनते रहे। ये आपको खास ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर हुआ तो तीसरे महीने में आप 2160 रुपये तक आप पहुंच जाएंगे। ये सिलसिला अगर चौथे महीने भी आपने जारी रखा है, यानी कि जितने भी आपके साथ में ज्वाइनिंग लिया है सबको 2-2 ज्वाइनिंग करवा दिया आपने, तो चौथे महीने में आप 4320 रुपये तक आप पहुंच जाएंगे। और यही सिलसिला आपने 5वें महीने भी जारी रखा, तो 5वें महीने के अंदर में आपके साथ में ORG1 में 16 लोग जुड़ेंगे उसी महीने,
ORG 2 के अंदर में आपके साथ वो महीने के अंदर में 16 लोग जुड़े ज्वाइनिंग लेंगे आपके साथ में, तो आपका 8,640 रुपये की आपकी इनकम बन जाएगी। छठवें महीने में अगर वही सिलसिला चालू रहा तो छठवें महीने में आपके साथ में 32% ORG 1 में, 32% ORG 2 में हो जाएंगे, तो आपका इनकम हो जाएगा 17,280 रुपये तक की आपकी इनकम हो जाएगी। 7वें महीने में यही सिलसिला जारी रहा तो 64 लोग ORG 1 में, 64 लोग ORG 2 में और 34,560 रुपये तक आपकी इनकम हो जाएगी अगर 6-6 हजार से ज्वाइनिंग हो रहा है तो। 8वें महीने की अगर बात किया जाए, यही सिलसिला जारी रहा तो 8वें महीने में 128 ORG 1 के अंदर में और 128 ORG 2 के अंदर में 69,120 रुपये का आपका इनकम हो जाएगा। देखो अच्छी इनकम अब दिखना चालू हो चुका है। 9वें महीने में अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ORG 1 के अंदर में 256 लोग हो गए, ORG 2 के अंदर में 256 हो जाएंगे, तो 1,38,240 रुपये की आपकी इनकम हो जाएगी। 9वें महीने होते होते देखो सदी क्रॉस कर ली हम लोगों ने। 10वें महीने अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 522 लोग ORG 1 में हो जाएंगे, 522 लोग ORG 2 में हो जाएंगे, तो 2,76,480 रुपये की इनकम हो जाएगी। ये सिलसिला और जारी रहा तो 11वें महीने में 1,024 लोग ORG 1 में, 1,024 लोग ORG 2 के अंदर में, तो 5,52,960 रुपये की इनकम हो जाएगी। 12वें महीने में आप पहुंच जाएंगे फाइनली, ये सिलसिला जारी रहा तो 2,048 लोग ORG 1 में, 2,048 लोग ORG 2 में हो जाएंगे, तो आपका फाइनली आप सीलिंग लिमिट यानी कि जो हर हफ्ता 2,10,000 की जो लिमिट होती है, लिमिट तक आप कैपिंग तक आप पहुंच गए रहेंगे। तो आपका यहाँ पे एक हफ्ते का 2,10,000 ऐसा करके 4 वीका 8,40,000 तक आप पहुंच जाएंगे। और साल भर में आपने कितना पैसा कमाया अगर उसका गिनती लगा देंगे तो 19,45,380 रुपये तक आपने कमा लिए होंगे एक ही साल के अंदर में। देखो एक साल के अंदर में इतने पैसे भी जरूर कमाए जा सकते हैं। आप बोलेंगे गोल सेटिंग किया उसमें तो 1 ही लाख का लिखा आपने, है ना, हमने कम से कम लिखा है। अगर ज्यादा आगे तो ये तो आप ही के है ना, आपसे कौन मांगने वाला है ना। तो कम से कम हमने गोल सेटिंग में हमने कम लिखा है, लेकिन आने वाले एक ही साल के अंदर में ये तरीके से काम करेंगे तो 19 लाख तक पहुंच सकते। लेकिन अगर इसके अंदर में आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए कम से कम हमने लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर पार्ट टाइम काम करते करते कुछ ही पैसे भी कमाए ना, फिर भी बहुत अच्छी इनकम होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी टारगेट को लेके, इसी टारगेट से लेके आप काम करें। और मैं क्या करता था वो बताऊंगा आपको। मेरे सीनियर ने मेरे डायरी के अंदर में ये लिख के दिया हुआ था। तो जिस दिन मैं क्या करता था कि 1 और 1 दोनों साइड में 1-1 हो गए थे ना, उस दिन को मैंने टिक लगा दिया था कि मेरा 1 महीने का टारगेट कंप्लीट हो गया। अब मुझे करना है दूसरे महीने का टारगेट कंप्लीट करना है। जिस दिन मेरा दूसरे महीने का टारगेट कंप्लीट हो गया था उस दिन मैंने टिक मारा और दूसरा महीने का डेट लिख दिया कि कौन सा तारीख को मैंने पूरा किया वो लिख दिया। ऐसे ही मैंने तीसरे महीने में मैंने किया कि तीसरे महीने मेरे ORG 1 में जिस महीने 4 जुड़े गए, वो ORG 1 में 4 जुड़े, ORG 2 में 4 हो गए मेरे, तो मैंने टिक मारा उसको और उसके बाद में मैंने वो तारीख लिख दिया। ऐसे ही मेरे चौथे महीने में पहुंचा तो चौथे महीने मेरा टारगेट यह था कि ORG 1 में 8 और ORG 2 में 8। ये जिस दिन कंप्लीट हो गया मैंने उस दिन टिक मारा और वहां पे तारीख लिख दिया मैंने। देखो लास्ट में जगह बचा हुआ है, वहां पे तारीख लिख देना है कि कौन सी तारीख को कंप्लीट हुआ। यही सिलसिला 5वें महीने में किया। 16 ORG 1 में हुए, 16 ORG 2 में हुए, तो वो टिक मारा मैंने और टिक मारने के बाद में वो तारीख लिख दिया। ऐसा करके ये टारगेट मैंने पूरा किया। ये टारगेट मैंने पूरा कर लिया। साल भर का टारगेट मेरा पूरा हुआ। हालांकि एग्जैक्ट 1 साल के अंदर में नहीं पूरा हुआ था मेरा ये टारगेट, कुछ टाइम में आगे निकल गया था। क्योंकि मेरा साथ में ये हुआ था कि पहले शुरुआत के 3 महीने में 1 रुपया भी मेरा नहीं हो पाया था। यानी कि पहले महीने का टारगेट पूरा करने के लिए मुझे 3 महीने लग गए थे। लेकिन उसके बाद में स्पीड आ गई थी तो बहुत फटाफट करके बाद में मैं आगे बढ़ा था, है ना। अगर किसी का 1 महीने में टारगेट नहीं भी पूरा हो पा रहा है तो आप चिंता मत करिए। मेरा भी पहला महीने का टारगेट 3 महीने के बाद पूरा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी यही होगा। आप अगर चाहो तो 1 दिन में पूरा कर सकते हो, आप चाहो तो 1 सप्ताह में भी पूरा कर सकते हो। जितना जल्दी पूरा करोगे आप उतना पैसा आपके पास में जरूर आने वाला है। अगर इसको टोटल लगा दिया जाए तो ORG 1 के अंदर में ये सिलसिला चला तो 4,095 लोग ORG 1 में, 4,095 ORG 2 में, इतने सारे लोग आपके साथ में ज्वाइनिंग ले लिए रहेगा आपके साथ में। और इनकम की बात किया जाए तो 19 लाख रुपए आपने 1 ही साल के अंदर में कमा लेंगे। तो ये है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सक्सेस के एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये कि इसी के बिना चलने वाला नहीं है, इसी के बिना आपको बिल्कुल नहीं चलेगा। वो क्या है सक्सेस एलिमेंट्स? यहाँ पे 7 पॉइंट्स और भी लिखे हैं
अगर ये 7 एलिमेंट्स है, अगर इसको आपने कंपलसरी रेगुलर कर लिया तो आप एक साल में 19 लाख रुपए आप ले जाएंगे, आपके अकाउंट में 19 लाख रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन ये 7 में से एक में भी गड़बड़ हो गया तो कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको सही बातें नहीं, जो तकलीफ वाली बातें हैं, मीठी बातें ही नहीं कड़वी बातें भी मैं आपको जरूर बता दूंगा कि आप ये 7 नीचे के जो एलिमेंट्स है, अगर इसका आपने परफेक्ट तरीके से आपने फॉलो कर लिया तो ये जरूर होगा। लेकिन अगर एक भी चीज के अंदर में गड़बड़ हुआ तो नहीं होगा, नहीं होगा, आज ही बता देता हूँ मैं। तो ये आपको किसको लिख के देना, जिस यहाँ पे ड्रीम सेटअप करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे ये जरूर आप लिख के आइएगा। तो पहला आपको लिखना है, हर वीक के अंदर में 1 या 2 जीटीएस में आपको कंपलसरी जाना है। जीटीएस को ऐसा माना गया है कि ये जैसा मोबाइल है ना, हर दिन चार्जिंग करना पड़ता है ना, ऐसे ही जीटीएस मीटिंग जो होती है वो हमारे लिए चार्जिंग का काम करती है। जैसा मोबाइल जो रहता है ना, वो चार्जर के पास उसको जाना पड़ता है, ऐसे ही हमें भी हमारे खुद को चार्ज करने के लिए जीटीएस में अति आवश्यक जाना है और नए लोगों को लेके जाना पड़ेगा हमें वहां पे। तो ये आपके लिए कंपलसरी है, 1 या 2 जीटीएस कंपलसरी है। उसके बाद में नीचे आपको ये भी लिखना है कि गुरुकुल कंपलसरी करनी है और रजिस्ट्रेशन टुडे, आज ही रजिस्ट्रेशन करनी है, यानी कि जिसका भी आप ड्रीम सेटअप करने के लिए जाएंगे उसी दिन आप उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ये अति आवश्यक है और कंपलसरी है। गुरुकुल का महत्व समझाना है कि गुरुकुल जब तक करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी बातें, क्या काम करना है, वो जब तक गुरुकुल करेंगे नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जिसके लिए कंपलसरी गुरुकुल का ट्रेनिंग करना है। आपको ये समझाना है, 700 रुपया लिखा हुआ यानी कि वो फीस है। आपको ये समझाना है, 1 साल के अंदर में 19,45,380 रुपया कमाया जा सकता है, तो गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं। सामने वाला क्या बोलेगा, यस करना चाहिए। अगर ये 700 रुपया खर्च करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इतना पैसा कमा पाएंगे। और मजे वाली बात क्या है बताओ, मात्र सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में ही इतनी ये 1 महीने की ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये करना है, ये लिखना दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर पे आपको ये लिखना है कि एवरी 15 डेज है ना, एवरी 15 डेज ट्रेनिंग, हर 15 दिन में एक ट्रेनिंग तो कम से कम लेनी है आपको। कौन सी ट्रेनिंग होगी ये, ऑनलाइन वाली नहीं, हॉल में जाने वाली ट्रेनिंग। ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हॉल वाली ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको। यानी कि हर 15 दिन के अंदर में एक ट्रेनिंग आपको उसी जगह पे जाना है, हॉल में जहाँ पे भी ट्रेनिंग होती होगी वहीं पे जाके आपको ट्रेनिंग लेनी है। ऑनलाइन तो ट्रेनिंग चलती रहेगी, लेकिन आपको हॉल में जाके भी ट्रेनिंग लेनी है आपको, क्योंकि हॉल में रहेंगे तो आमने सामने पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आप। तो ये अति आवश्यक है, हर 15 दिन के अंदर में आपको ट्रेनिंग में जाना है तो जाना ही है, ये कंपलसरी है। तो ये तीसरा लिखा आपने। चौथा आपने ये लिखा कि हर 2 महीने के अंदर में एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी, उसका कम से कम 500 रुपया तक का फीस जरूर हो जाएगा। आपको वहां पे जाना है तो जाना है। ये एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कम से कम जो लाख रुपए से ज्यादा कमाता होगा वो लीडर आएगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से वो ट्रेनिंग देगा। तो ये हर 2 महीने के अंदर में एटीपी ट्रेनिंग में जाना है और 500 रुपये का खर्चा आपको जरूर करना है वहां पे जाके। 5वां नंबर पे लिखना है कि हर 4 महीने के अंदर में आरटीपी ट्रेनिंग होगी, वहां पे जाना है और वहां पे कम से कम आपको 3500 रुपये का खर्चा लग जाएगा आपको। और ये आरटीपी ट्रेनिंग क्या कमाल का काम करती है। वहां पे आपको जो महीने का 5 लाख रुपया कमाने वाले साहब मिलेंगे, 10 लाख रुपया कमाते हो वो भी मिलेंगे, और जो डायमंड लीडर है वो भी मिलेंगे, जो हर महीने 30 लाख रुपया कमाते हैं वो सारे लीडर भी आपको जरूर मिलेंगे। और वो 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये 2 दिन के अंदर में आपको ये सिखाया जाएगा, 10 लाख वाला है वो सिखाएगा, 20 लाख वाला भी सिखाएगा कि हमने क्या किया, उसकी वजह से हम लोग हर महीने इतना पैसा कमाते हैं। अगर आप भी ये वाला काम करेंगे तो आप भी जरूर कमाएंगे। तो ऐसा करके आपको सिखाएंगे और वहां पे जाने के बाद में आपका विजन क्लियर हो जाएगा। अगर आरटीपी ट्रेनिंग आपने ले लिया तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा और ये 2 दिन के अंदर में आपको विश्वास हो जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर मैं भी लाखों रुपया हम लोग जरूर कमाएंगे, ये आपको विश्वास हो जाएगा। उसके बाद में 6ठा नंबर का लिखना है कि ऑल जूम मीटिंग कंपलसरी। जितनी भी जूम मीटिंग होती है वो कंपलसरी आपको उसके अंदर में जुड़ना है। कंपलसरी जूम मीटिंग कौन सी होती है, फिलहाल तो हमारे दो ही जूम मीटिंग होती है। एक हर सोमवार के दिन 8:30 बजे, ये वीक के अंदर में एक ही दिन है, ये हर सोमवार के दिन शाम को 8:30 बजे, ये कंपलसरी जोड़ना है आपको। उसके बाद में ये हफ्ते में एक ही दिन है। दूसरी और भी होती है, बुक रीडिंग वाली मीटिंग होती है, वो होती है हर दिन सुबह में 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक बुक रीडिंग वाली मीटिंग होती है। और क्या कमाल की मीटिंग होती है, मैं मान गया। अब जो चालू है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर वाला बुक चालू है और मैं हर दिन सुनता हूँ वो। हालांकि वो बुक मैंने 20 बार से ज्यादा पढ़ चुका हूँ मैं,
20 बार से ज्यादा मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन आज भी अगर मैं वो पढ़ता हूँ तो मुझे और भी नया-नया सीखने को मिलता है। तो ये सुबह वाला मीटिंग है, आपको कंपल्सरी है और हर दिन आपको आना है, हर दिन आपको आना है। आने वाले कल सुबह में भी कोई बहुत अच्छा लीडर आएँगे और आपको बहुत अच्छे से सिखाएँगे। तो जितनी भी ज़ूम मीटिंग होती है उसके अंदर में कंपल्सरी आना है, कंपल्सरी आना है आपको, ये ध्यान रखें। उसके बाद में 7वां नंबर का काम होता है, वो होता है होम मीटिंग फाइनल। उसी दिन करना है, टुडे, यानी कि जिस दिन भी आप ड्रीम सेटअप करने, गोल सेटिंग करने के लिए जाएंगे, उसी दिन वहां पे बैठ के आपको गोल सेटिंग कर देना है, सॉरी, होम मीटिंग फाइनल करना है। क्योंकि सामने वाले का आपने गोल सेटिंग किया हुआ है तो वो गर्म हो चुका है कि इतना 19 लाख रुपया तक कमाया जा सकता है और ये इतना सारा कमाने के लिए हम आपको मदद करेंगे। यानी कि इस तरीके से उनका होम मीटिंग वहीं पे बैठ के फाइनल करना है कि आपका काम है 15 से 20 लोगों को आप अपने घर पे इकट्ठा कर दो, मैं आऊंगा और हमारे साथ में एक आध दो सीनियर भी आएंगे और हम लोग साथ में मिलकर मीटिंग करेंगे और आपका पहला महीने का टारगेट पूरा कर देते हैं जल्दी से जल्दी। ऐसा करके वहां पे होम मीटिंग का आपको फाइनल उसी दिन कर लेना है। जिस दिन आप गोल सेटिंग करने के लिए जाओ उसी दिन होम मीटिंग फाइनल हो जाना चाहिए। और ये होम मीटिंग कंपलसरी है, होम मीटिंग कंपलसरी होती है, तो ये आपको इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात अति आवश्यक है, तो इस बात को ध्यान रखो, उसी दिन आप होम मीटिंग सेटअप करके आ जाएंगे। तो ये हमारा ड्रीम सेटअप था। ड्रीम सेट हो जाने के बाद कुछ सच्चाई के बारे में जरूर आपको बताना है। ये सच्चाई के बारे में आप उसी दिन उनको बता के आइएगा। ड्रीम सेट होने के बाद में क्या आपको सच्चाई बताना है कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसी के बारे में आपको उनको समझाना है। उसके बाद में आपको ये समझाना है कि ये पैसे कमाने का है ना, ये पैसे का डबल करने का या रातों रात करोड़पति बनने का स्कीम नहीं है। ये आपको उसी दिन समझा देना है ना। कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके अंदर में मैं जुड़ गया तो अब मैं ऑटोमेटिक इसके अंदर में मेरे पैसा ना चालू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको ये समझाना है कि ये पैसे का डबल करने वाला या रातों रात करोड़पति बनने वाला कोई स्कीम नहीं है। ये आपको उसी दिन उसका सच्चाई की बात उनको समझा देना है। उनको ये समझाना है कि ये खुद का व्यापार है और मेहनत खुद ही करनी पड़ती है यहाँ पे। ये आप उनको जरूर समझा देंगे। क्या समझाना है? यह खुद का व्यापार है और मेहनत खुद को ही करनी पड़ती है। ये बात आप उनको जरूर समझा देंगे ताकि वो उम्मीद पे ना बैठा रहे कि मेरे लिए सीनियर ही मेरे अपलाइन ही करते रहेंगे, ये उम्मीद पे वो ना बैठा रहे। ये आपको जरूर समझाना है। यहाँ पे उनको ये बात एक समझा देना है और सामने वाले के दिमाग के अंदर में ठोस ठोस के भर देना है। और वो ये बात है कि लोगों की हाँ और ना सुनने के लिए आपको तैयार रहना है। कई सारे लोग आपको मिलेंगे जो हाँ भी बोलेंगे और ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं जो आपको मना करेंगे। उससे पहले आप उनको ये समझा देंगे कि आपको मना करने वाले लोग यहाँ पे मिलेंगे, ये आप उनको समझा देंगे। अगली बात का आपको ये समझा देना है कि जो भी काम करते हैं वो फिलहाल दाल रोटी चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ काम धंधा नौकरी चल ही रहा होगा, लेकिन यह काम आने वाले भविष्य के लिए करना है। ये बात भी उनको समझा देना है। आने वाला फ्यूचर बहुत शानदार हो उसी के लिए करना है और ये काम उसी के लिए करना है कि आने वाले दिनों के अंदर में हम भी एक रिच पर्सन बन पाए, अमीर इंसान बने, उसी के लिए करना है। ये बात उनको समझा देना है। साथ साथ में कंपनी के बारे में भी जानकारी देना है उनको कि माई लाइफ कंपनी की शुरुआत 13 अगस्त 2013 के अंदर में हुई थी। कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के अंदर में है और हमारे इस एरिया का रीजनल ऑफिस जो मुंबई के अंदर में है। हम जो गुजरात लेवल के लिए अहमदाबाद में भी हमारी एक ऑफिस है। हमारा कंपनी का एमडी है मिस्टर प्रवीण जे चंदन, कंपनी का एमडी है। मिस्टर आलोक पांडे जी वो वाइस प्रेसिडेंट है मार्केट। कंपनी के सीईओ सलील मैथ्यू जी है। कंपनी के सीईओ कैलाश भट्टड़ है। आपको ये भी समझाना है कि कंपनी यहाँ पे हर हफ्ते पैसे देती है अगर आप मेहनत करेंगे तो। आपको ये भी समझाना है कि आप यहाँ पे काम करेंगे तभी पैसे मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, ये समझाना है। आपको उनको ये समझाना है कि आप यहाँ पे पैसे देते हैं उसके बदले में सामान मिल जाता है। हमारे कुछ भी यहाँ पे कंपनी के साथ में लेन देन कुछ बाकी नहीं है। आपको ये भी समझाना है कि कंपनी IDSA और FDSA के अंदर रजिस्टर हमारी कंपनी, ये कंपनी ISO सर्टिफाइड कंपनी है। ये भी समझाना है कि कंपनी फिक्की का अंदर में रजिस्टर है। ये भी समझाना है कि 2016 के अंदर में जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए जो गाइडलाइन बनी हुई है, तो हमारी कंपनी भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार काम करती है, ये भी समझाना है। और साथ साथ में 28 दिसंबर 2021 इंडियन गवर्नमेंट ने और भी नई गाइडलाइन जारी की
वो भी नियम के तरह हमारी कंपनी काम करती है, ये भी बातें समझानी है। तो ये सच्चाई की बातें आप उनको उस दिन ज़रूर समझा के आइएगा। साथ-साथ में ये भी समझाएँगे कि सभी सिस्टम का पालन करके तभी पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं कमाएँगे। हमारी सिस्टम क्या है, थोड़ा-सा मैं और रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है कि सक्सेस एलिमेंट्स, ये जो 7 एलिमेंट्स लिखा है, हर वीक में जीटीएस, गुरुकुल कंपल्सरी, एवरी 15 दिन में ट्रेनिंग, हर एवरी 2 मंथ में एटीपी, हर 4 महीने में आरटीपी, ऑल ज़ूम मीटिंग कंपल्सरी, होम मीटिंग फाइनल, है ना? ये अगर करेंगे तभी पैसा कमा पाएँगे, अगर ये नहीं करेंगे तो कोई तरह का पैसा कमाने की कोई भी गारंटी नहीं है। ये आप उनको ज़रूर समझा देंगे। यानी कि सभी सिस्टम का पालन करेंगे तभी पैसा कमा सकते हैं, और ये बात आप उनको ज़रूर कन्फर्म करेंगे। ये बातें आपको उनको सामने वालों को ज़रूर क्लियर करनी है आपको। ये सारी बातें आपको उनको ज़रूर क्लियर करनी है। जब तक ये करेंगे तभी कामयाब होंगे, अगर ये नहीं कर पाएँगे तो कामयाब नहीं होंगे। ये आपको ज़रूर उनको बता देना है। तो ये होता था हमारा गोल सेटिंग, इस तरीके से करना है आपको, और ये कंपल्सरी है। जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े उनके साथ में एक डायरी दिलाओ उनको, और ये उनकी डायरी में लिख के देना है, ताकि आपके ऊपर कोई ब्लेम ना कर पाए। और क्या करना है, कैसे करना है, कोई कमाया, बहुत सही बात है। अगर कोई नहीं भी कमा पाया तो वो क्यों नहीं कमा पाया, कि वो सिस्टम के तरीके से काम नहीं किया, इसके लिए वो नहीं कमा पाया है। तो इसके लिए आप उनके डायरी के अंदर में लिख देंगे।